नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की इस पहली क्लास में। मॉडर्न हिस्ट्री आज से हम स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपियों का आगमन। ठीक है जी, बारी बारी से देखिए सबसे पहले कौन आया, कब आया, पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। ठीक है, ये सारी चीज़ें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है जी, देखो इस क्वेश्चन जो टॉपिक है क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप लोगों को पता है, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले यूरोपियों का आगमन देखते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आप लोगों को पता है भारत में कौन आया था सबसे पहले यूरोपियन, वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज माना जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। कब आया था? 1498 में। पुर्तगाली था, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे डेनिश, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी, उसके बाद आए थे स्वीडिश। ठीक है जी, देखो इसमें डेनिश को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। आगमन में PADF, PADF जो है ये सीरियल बनेगा आपका आगमन में। और वहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री स्थापित करने में, पहली फैक्ट्री स्थापित करने में पुर्तगालियों ने कब की थी? 1502 में। कहां पर? कोचीन, केरल में। कहां पर की थी ये भी पूछा जाता है, कहां पर की थी? तो पुर्तगालियों ने 1502 में सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री है वो स्थापित की थी। कहां पर? केरल के कोचीन में। वही अंग्रेजों की देखें, अंग्रेज कब आए थे भाई? अंग्रेज आए थे 1600 में और उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी 1611 में। कहां पर? मूसलीपट्टनम, मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना, मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहली फैक्ट्री लगाई थी। कब? 1611 में। वहीं पर डच 1602 में आते हैं, लेकिन पहली फैक्ट्री लगाते कहां पर लगाते हैं? मूसलीपट्टनम में। कहां पर? मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, ये भी देखो अंग्रेज और डचों ने दोनों ने क्या है, मूसलीपट्टनम में लगाई। डेनिश आते हैं 1616 में और फैक्ट्री लगाते हैं 1620 में जाकर। कहां पर? त्रावणकोर में, त्रावणकोर तंजौर में। ठीक है जी, त्रावणकोर में। अगला देखते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आए थे 1664 में भारत में, 1664 में आते हैं और पहली फैक्ट्री लगाते हैं 1668 में। कहां पर? सूरत में, गुजरात के सूरत में ये पहली फैक्ट्री लगाते हैं। वहीं पर स्वीडिश आए थे 1731 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, ध्यान रखना, आगमन का ध्यान रखना। पहली फैक्ट्री देखो, यहां पर देखो अंग्रेज जो है, अंग्रेज आए थे कब? 1600 में आए थे, 1611 में फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन डच 1602 में आए थे, फैक्ट्री लगा दी थी 1605 में। ठीक है जी, तो इनका हो जाता है PDAF, फैक्ट्री लगाने में यह सीरियल हो जाता है। आगमन में PADF और फैक्ट्री लगाने में PDAF। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहां से सीरियल पूछ लिया जाता है, ये सीरियल जो है यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, सारी चीज क्लियर होगी। आगमन कौन हुआ था और फैक्ट्री कहां पर किसने लगाई थी, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में देखते हैं। पुर्तगाली यात्री कौन आया था सबसे पहले भारत में? वास्को डी गामा आया था 1498 में। ठीक है जी, जहाज का नाम था रेड ड्रैगन जहाज। ठीक है जी, किस मार्ग से आया था? कैप ऑफ गुड होप होते हुए। कहां पर आया था? कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप है जो अफ्रीका है, मान चलो ये अफ्रीका है, ये मान चलो अफ्रीका है, तो इसका जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं समुद्र, कैप ऑफ गुड होप से बोला जाता है। क्या? कैप ऑफ गुड होप बोला जाता है। ठीक है जी, देखो कहां पर आया था ये भारत में? कहां आया था? कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह जो कि मालाबार पे पड़ता है, केरल के कालीकट बंदरगाह में आया था। ठीक है, मालाबार तट पर पड़ता है। उस समय पर कालीकट का राजा था जमोरिन, उसने क्या है, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है जी, वास्को डी गामा का स्वागत किया था, और लेकिन इसका विरोध किया था अरबों के द्वारा, अरबों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठीक है, ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है कि क्यों आया, कैसे आया, किस प्रकार से जो खोज हुई थी भारत की। ठीक है जी, ये मसालों का व्यापार था, मसालों का हब था भारत। यहाँ से पहले क्या करते थे, अरब ले जाते थे, भारत से जो मसाले खरीदी अरब ले जाते थे, और अरब फिर वहां से जो यूरोपीय देशों में इसको निर्यात करते थे, क्योंकि यूरोपियों में ज्यादा मांग थी किसकी? मसालों की, क्योंकि वहां पर जाड़े का मौसम जो लंबा होता है, इस वजह से जाड़े में मौसम मसाले ज्यादा खाते हैं हम लोग। ठीक है जी, लेकिन उन्होंने क्या काम करा, ये अरब जो है उल्टा सीधा, मतलब महंगाई के हिसाब से, महंगे जो मसाले उन्हें निर्यात करते थे, तो उन्होंने क्या काम सोचा था, उन्होंने सोचा था कि हम क्यों ना डायरेक्ट भारत से ही मसाले खरीदे। तो तब जो है एक प्रतियोगिता रखी गई थी। ठीक है, प्रतियोगिता रखी गई थी, उसके विजेता रहते हैं वास्को डी गामा, भारत की खोज करने में पहले। ठीक है जी, अच्छा जी, दोबारा वास्को डी गामा आया 1502 में। देखो पहली बार जब आया था यहाँ से मसाले भर के ले गया था, मसाले ले गया उसने, ये जो इसकी यात्रा के खर्च, इसने सारा कुछ भाड़ा वगैरह सारा कुछ काट के उससे 60 गुने दामों पर बिके थे, 60 गुने दामों पर बिके थे। कितने? 60 गुने दामों पर बिके थे यहाँ से। तो दोबारा कर आया, ऐसे लालच हो गया, फिर दोबारा कर से भी आया। देखो पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कहाँ बनाया था? कोचीन में 1502 में, कहीं पर 1503 में मिलता है। ठीक है जी, और सेकंड दुर्ग पूछ लिया जाता है कब? 1505 में कन्नूर में। कहां पर?
1505 में कन्नूरो बनाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है जी। अब देखो इनके अधिकारियों से बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। कौन भाई? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था पहला फ्रांसीसी गवर्नर था, 1505 में आया, ठीक है जी। इसने लेके आया है नीले पानी की नीति, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका कहना था कि जो समुद्र पर व्यापार कर, समुद्र पर जो नियंत्रण रखेगा, समुद्र पर जो कंट्रोल रखेगा, उसी का जो है भारत पर और उसके व्यापार पर कंट्रोल रहेगा। नीले पानी की नीति लेके आया। क्वेश्चन इससे यही बनता है कि नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लेके आया था, पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ये भी चीज पूछी इसमें गई है, ठीक है जी। आगे देखते देखो अल्बुकर्क से क्वेश्चन क्या बनता है। अल्बुकर्क से बनता है, ये 1509 में आया, ये गवर्नर या वायसराय था, ठीक है जी। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखो 1510 में इसने क्या काम करा? 1510 में गोवा जो है, गोवा पर कब्जा किया। किससे छीना था? बीजापुर के आदिल शाह से छीना था। बीजापुर के आदिल शाह से छीना था। और 1530 में गोवा को राजधानी बनाया जाता है पुर्तगाली को द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी कब बनाया? 1530 में। छीना कब था? 1510 में छीना था। गोवा प्रसिद्ध था। गोवा किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के आयात के लिए। गोवा जो प्रसिद्ध था घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। और इसने क्या है, अल्बुकर्क ने जो पुर्तगाली सैनिक थे उन्हें प्रोत्साहन दिया था कि आप जो है भारतीय स्त्री से ही शादी करें, भारतीय स्त्रियों से ही शादी करें, ठीक है। यहीं से शादी, यहीं की स्त्रियों से शादी करें और फिर बच्चे पैदा करें ताकि हमारी सेना में बढ़ोतरी हो। अल्बुकर्क ने क्या किया था? दमन और दीप जो है उस पर अधिकार किया था, इन पर शासन किया था। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है, पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में छोड़कर गए थे। किसके? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे 1961 में। गोवा, दमन और दीप ये भारत ने छीने थे जबरदस्ती, ठीक है जी। अच्छा जी, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है इसने क्या कहा? अल्बुकर्क ने और क्या काम करा था? दक्षिण पूर्वी एशिया से डचों को खदेड़ा था, डचों को यहां से भगाया था। और शुरुआत की थी किस किस की? तंबाकू की खेती की, जहाज निर्माण की, प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 में गोवा में लगाई गई थी, ठीक है जी। किसने? गुटेनबर्ग ने, ठीक है जी। और आलू की खेती पुर्तगालियों ने शुरू करी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू भारत में कौन लेकर आया था? पुर्तगाली लाए थे। आलू कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे 1556 में, जो कि गोवा में लगाई गई थी। अब देखते हैं 1542 में फ्रांसिस्को जेवियर जो है, जो कि धर्म प्रचारक थे, भारत आए थे। फ्रांसिस्को जेवियर जो है धर्म प्रचारक भारत आए थे, ठीक है जी। भारत आए गवर्नर के साथ। किस गवर्नर के साथ? अल्फ्रांसो डिसूजा के साथ। अल्फ्रांसो डिसूजा के साथ भारत आए थे। कौन? फ्रांसिस्को जेवियर, धर्म प्रचारक। क्वेश्चन पूछा जाता है, धर्म प्रचारक फ्रांसिस्को जो जेवियर है भारत कब आए थे? 1542 में आए थे, ठीक है जी। अगला देखते हैं, आगे है नीनो डी कुन्हा। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नीनो डी कुन्हा जो है 1530 में इन्होंने राजधानी बनाई। कब्जा किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था गोवा पर, लेकिन राजधानी गोवा किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? नीनो डी कुन्हा ने बनाई थी। इसने युद्ध किया। अच्छा, पहले राजधानी कहां थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोचीन पहले राजधानी थी पुर्तगालियों की, ठीक है जी। पहले पुर्तगालियों की राजधानी थी कोचीन में। युद्ध देखते हैं, इसने बेसिनी का युद्ध लड़ा, ठीक है जी, गुजरात के बहादुर शाह से। और बहादुर शाह ने क्या काम करा? आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है जी। बहादुर शाह आत्महत्या कर लेता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे आते हैं डच। कौन आते हैं भाई? पीडीएफ। तो दोबारा कर सेकंड नंबर पर आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में। 1596 में कार्नेलिस द हस्तमान जो है ये भारत आया था। कौन? पहला डच कार्नेलिस द हस्तमान भारत आया था। पहली फैक्ट्री लगाई थी कहां पर? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1605 में, कोरोमंडल तट पर, ठीक है जी। कोरोमंडल तट, जैसे ये भारत का नक्शा है, मान चलो जो केरल का तट है उसे बोला जाता है मालाबार तट, ध्यान रखना, उसे बोला जाता है मालाबार तट। और जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु का तट है, उसे बोला जाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? केरल, तो केरल के अपोजिट है, केरल के अपोजिट है कोरोमंडल तट, ठीक है जी। अच्छा, इसने जो है स्वर्ण सिक्के चलाए पैगोडा के नाम से। स्वर्ण सिक्के पैगोडा के नाम से डचों के द्वारा चलाए गए थे। स्वर्ण सिक्कों को, या फिर ऐसे कह सकते हैं, स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? पैगोडा के नाम से। दूसरी कोठी स्थापित करी थी पुलिकट में 1610 में, ठीक है जी। और तीसरी करी थी सूरत में 1616 में, ठीक है जी। और चौथी करी थी बंगाल में 1627 में। इनका पूछ लिया गया है, इनका ये सीरियल पूछ लिया जाता है, ठीक है। बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, सीजीएल और आरओ में पूछा गया है, ठीक है जी। और असिस्टेंट कमांडेंट में भी चीज पूछी गई है। पहली फैक्ट्री कहाँ यूज की थी, दूसरी कहाँ पर स्थापित, तीसरी कहाँ, चौथी कहाँ पर, ठीक है जी। तो मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और बंगाल। 1663 में जो है इनके द्वारा पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं और निर्माण करते हैं किसका?
निर्माण किसका करते हैं? फोर्ट विलियम का। कोच्चि में फोर्ट विलियम का ये निर्माण करते हैं 1663 में। देखो ये क्या है, 1690 में ये हेडक्वार्टर को ले जाते हैं नागपट्टनम। 1690 में हेडक्वार्टर को नागपट्टनम ले जाते हैं। और 1759 में एक युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध। वेदरा के युद्ध में डचों की हार होती है और भारत से इनका पतन हो जाता है। और ये डच रह गए थे इंडोनेशिया वगैरह इन क्षेत्रों में, बस इंडोनेशिया वगैरह इन क्षेत्रों में रह जाते हैं। कौन से युद्ध में? क्वेश्चन पूछा जाता है वेदरा का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और इनके बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और वर्सेस डचों के बीच हुआ था, जिसमें डचों की हार हुई थी। ठीक है जी, 1759 में वेदरा के युद्ध में। ठीक है जी, वेदरा के युद्ध में डचों की हार हुई थी। इसके बाद आते हैं अंग्रेज। कौन आता है भाई? इसके बाद आते हैं अंग्रेज। देखो अंग्रेज जो है, भारत आने वाला जो पहला जहाज था, इसका क्या नाम था? रेड ड्रैगन था। इसका नाम भी क्या था? रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1600 में होती है। 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस राजदूत बनकर आया था राजा जोन्स का। ठीक है जी, इंग्लैंड के राजा थे जोन्स प्रथम, जो है उनका राजदूत बनकर आया था जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। इन्होंने पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुमति लेकर 1611 में मछलीपट्टनम में, यानी मसूलीपट्टनम भी कहीं बोला जाता है, मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। गोलकोंडा राज्य का मसूलीपट्टनम जो है गोलकोंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम गोलकोंडा जो राज्य है उसका प्रमुख बंदरगाह ये था। ठीक है जी। 1613 में जहांगीर ने इजाजत दी थी फैक्ट्री की। कहां पर? सूरत और पश्चिमी तट पर। ठीक है जी, फैक्ट्री की अनुमति दी थी सूरत में स्थापित करने की एक तो जगह, और पश्चिमी तट पर आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर 1615 में एक और राजदूत आया, टॉमस रो भारत आया। क्वेश्चन पूछा जाता है टॉमस रो कब आया? 1615 में। ठीक है जी। और 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापना की थी। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है 1608 में कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया। ये पूछ लिया जाता है कि सीरियल बताएं पहले कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया। ठीक है जी। देखो 1651 में कारखाना स्थापित करते हैं हुगली में। कहां पर भाई? हुगली में। अनुमति लेते हैं शाह शुजा से अनुमति लेते हैं 1651 में, और कारखाना स्थापित करते हैं हुगली में। ठीक है जी। बंगाल की जो पहली कोठी थी हुगली में, बंगाल की पहली कोठी थी। ठीक है जी। अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था। 1651 में जो है 1651 में शाह शुजा को इन्होंने 3000 रुपए बंगाल से व्यापार करने की छूट, 3000 रुपए पर वार्षिक के बदले में बंगाल से व्यापार करने की छूट ली थी। किसने दी थी? सुल्तान शाह शुजा ने छूट दी थी कि 3000 रुपए हर साल दीजिए और बंगाल में फ्री व्यापार कीजिए। ठीक है जी। अब देखो आगे, अब इसमें क्या होता है। 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। पुर्तगालियों का अधिकार बंबई पर था, तो ये क्या काम करते हैं? दहेज में बंबई को दे देते हैं अंग्रेजों को। ठीक है जी। अंग्रेज क्या करते हैं 1686 में बंबई को हेडक्वार्टर बना लेते हैं। पहले हेडक्वार्टर कहां पर था? सूरत में था। ठीक है जी। अब चलते चलते वर्ष आ जाती है 1698 में क्या होता है? फोर्ट विलियम किला है, इसका नाम रखा गया था। कोलिकाता और गोविंदपुरी की जमींदारी खरीदकर 1200 रुपए में इन तीनों गांवों की जमींदारी खरीदकर, ठीक है, फोर्ट विलियम किले की स्थापना हो जाती है। यह व्यवसायिक प्रतिष्ठान था, मतलब कि एक किले पर कह सकते हो कोठी थी। इसमें जो है पूरे देश से या फिर पूरे क्षेत्रों से माल इकट्ठा करके यहाँ पर जो फोर्ट विलियम में रखा जाता था और यहीं से फिर आपके जहाजों में लादा जाता था। ठीक है जी। इसका जो नाम रखा गया था इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में रखा गया था। इसका जो पहला प्रेसिडेंट है चार्ल्स आर्चर नियुक्त किया गया था। कौन? चार्ल्स आर्चर नियुक्त किया गया था फोर्ट विलियम का पहला। ठीक है जी। अब देखते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता की जो स्थापना है, कलकत्ता की स्थापना है 1690 में जॉर्ज चारनाक के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज चारनाक ने की थी। ठीक है भाई। 1707 में क्या होता है? 1707 में आपको पता है औरंगजेब मर जाता है, तो फर्रुखसियर क्या करता है? अंग्रेजों ने फर्रुखसियर के एक फोड़ा था, बताया जाता है कि फोड़ा था। ये क्या है? यूनानी पद्धति से उसके फोड़े का इलाज करवाते हैं। तो इसमें ये खुश होकर क्या होता है, ये इनसे मुक्त व्यापार की संधि कर लेते हैं। कर लेते हैं, जैसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा मतलब तुम हमारे क्षेत्र में मुक्त व्यापार कर सकते हो। अब इससे अंग्रेजों को फायदा हुआ भाई। भारतीय टैक्स दे रहे थे, ये टैक्स नहीं दे रहे थे, इन्हें सस्ता माल मिल रहा था, तो भारतीयों का जो व्यापार है वो खत्म होता जा रहा था धीरे धीरे। अंग्रेज बस्ती के क्रम में देखो, सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां पर बस्ती स्थापित की थी? यानी कोठी या बस्ती एक ही चीज है, बस्ती या फिर कोठी। ठीक है जी, एक ही चीज है। ये फैक्ट्री एक ही चीज है। ठीक है। सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास में,
फिर बंबई में, फिर कलकत्ता में, ठीक है जी। सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में स्थापित इन्होंने की थी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देखो अगला आ जाता है फ्रांसीसी। आगे आए थे कौन? फ्रांसीसी। अंग्रेजों के बारे में हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे, ये आपको पता है, लेकिन जो काम की चीज अब ये हमने देख ली है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में, ठीक है जी। 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है जी। 1668 में पहली कोठी इन्होंने स्थापित की थी सूरत में स्थापित की थी। 1690 में इन्होंने एक और कोठी स्थापित की थी चंद्रनगर की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रनगर की जो कोठी है किससे संबंधित थी? फ्रांसीसियों से संबंधित थी, ठीक है जी। ये बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध कोठी रही थी, ठीक है जी। 1731 में क्या होता है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को बनाया जाता है। डुप्ले की नीति जो है, वर्तमान में जो चाइना है वो डुप्ले की नीति ही जो लागू करता है, ठीक है जी। डुप्ले बहुत ही ज्यादा नीतिज्ञ आदमी था, ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये इसने जो है युद्ध वगैरह में अंग्रेजों को कई बार हराया, लेकिन बाद में जो फ्रांसीसियों की एक कदम के बदले पूरा जो फ्रांसीसी जो शासन है, प्रशासन है, जो कंपनी है, ये तहस नहस हो जाती है। क्या है? फ्रांसीसी डुप्ले को वापस वो ला लेते हैं, ठीक है जी। बाद में फिर बिल्कुल कंपनी खत्म हो जाती है। 1673 में क्या होता है? पुदुचेरी की स्थापना करते हैं मार्टिन। कौन करता है? मार्टिन के द्वारा 1673 में पुदुचेरी की स्थापना की जाती है। मार्टिन कौन थे? फ्रांसीसी थे। 1760 में क्या है? वान डिवास का युद्ध होता है। कौन सा? वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। यहाँ पर होता है वान डिवास का युद्ध। वान डिवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी हो गए थे, ठीक है जी। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयरकूट ने। किसने किया था? आयरकूट ने। यहाँ से इन्होंने क्या डुप्ले को बुला लिया था वापस, ठीक है। तो ये इसके बदले, इसके एवज में युद्ध हार जाता है, ठीक है जी। फ्रांसीसी बस्ती कहाँ थी? एक पुदुचेरी में थी, माहे में थी और चंद्रनगर में थी। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पूछ ली जाती है कि फ्रांसीसी बस्ती कौन कौन सी थी? पुदुचेरी, माहे और चंद्रनगर में इनकी बस्ती पढ़ा। देखो हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, अंग्रेजों के बारे में पढ़ा, डचों के बारे में पढ़ा और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ा। आगे से अगला टॉपिक होगा हमारा कर्नाटक युद्ध पर बेस्ड होगा। इस पर कर्नाटक युद्ध पर बेस्ड होगा, जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसी लगी ये वीडियो? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है जी। कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। यदि आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।